Focus 22. हेलो, वेलकम टू फोकस 22। बहुत दिन बाद हम अपना ये फोकस का एपिसोड कर रहे हैं, इसलिए नंबर बताना भी ज़रूरी हो गया। हमारा जो ये प्रोग्राम फोकस है, इसकी शुरुआत 4 फिंगर्स फार्मूला के नाम से हुई थी, जिसका मतलब था कि जो आप देखते हैं और जो आप सुनते हैं उनमें 4 अंगुल का फर्क होता है। जैसा कि हिंदुस्तानी सेइंग है, ये आंख और कान के बीच में 4 अंगुल का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। मतलब अंग्रेज ने भी इसके बारे में कहा है कि डोंट ट्रस्ट द ऑब्वियस, ट्रस्ट ओनली हाफ ऑफ व्हाट यू सी एंड नन ऑफ व्हाट यू हेयर। क्यों ये बात कहनी, याद दिलानी फिर से ज़रूरी हो गई। ऐसा लगता है कि दरबार में सब कुछ ठीक नहीं है। दरबार से मेरा ताल्लुक हमारी भारत सरकार से है, मोदी जी के दरबार से, मोदी जी की गवर्नमेंट से है। कुछ एक घटनाओं का जिक्र करना ज़रूरी है। हाल ही में 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई। तो दिलजीत, जो हमारे एक बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत नाम है उनका, उन्होंने हाल ही में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था स्टेज से ही। किसी सिलसिले में बहुत तीखा सा कमेंट उन्होंने किया था, और इसी तरह से एक तीखा सा कमेंट सैफ अली खान, जो फिल्म स्टार हैं, उन्होंने भी किया था। और इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि कुछ दिन पहले ही दिलजीत को प्रधानमंत्री जी के आवास में दाखिल होते हुए उनके कमरे में देखा गया। फिर वो मोदी जी के साथ बैठे, कुछ बातें हुई, उनकी कुछ एक लाइनें सुनाई भी पड़ी। कैसे हो, कैसा चल रहा है, तुम्हारा नाम तो बहुत सबके दिल जीतने वाला नाम है। वो गाना गाने लगे दिलजीत, और हमारे प्रधानमंत्री ठेका लगाने लगे हाथ से ही, ठक 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 तबले की तरह से। इंटरेस्टिंग विजुअल। वो प्रधानमंत्री से मिलने गए। इसी तरह से सैफ अली खान भी उनसे मिलने गए, प्रधानमंत्री साहब से। ये अपने आप में घटनाएं हैं। इनका एनालिसिस करने से पहले 2-3 और जो घटनाएं हुई उनका भी जिक्र कर देना चाहिए। किरण रिजिजू, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, वो दिल्ली में निज़ामुद्दीन जो मस्जिद है, मॉस्क है, उसमें जाते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से चादर चढ़ाते हैं। फिर अगले ही दिन वो अजमेर शरीफ जाते हैं और वहाँ भी प्रधानमंत्री की तरफ से ही चादर चढ़ाई जाती है। ये अलग अलग घटनाएं हुई। इनका ताल्लुक क्या है? इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए है। पहली चीज़ तो यह है कि जब दिलजीत को बुलाया जाता है, इतने बड़े स्टार को, इतने बड़े सिंगर को, जिसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया था, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश है। साथ में एक बड़ी विकेट कोशिश भी है कि उनको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए कि ये तो मैटर ही नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारे अभी जो रिटायर हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब, उनके घर प्रधानमंत्री जी गए और गणेश चतुर्थी की पूजा में हिस्सा लिया। उसके बाद से वो पूरे चंद्रचूड़ साहब की पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर एक दाग सा लग गया। डिस्क्रेडिट हो गए वो, उनकी किसी बात पे विश्वास नहीं रहा। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ की गई। एक तो ये बताया गया कि सब बहुत प्यार करते हैं प्रधानमंत्री को, तो प्राइवेटली। नो, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर प्रधानमंत्री आवास की तरफ से कोई न्योता भेजा जाता है कि प्लीज़ आइए, ज़रा मिलना है चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो किसी की ये हिम्मत तो नहीं हो सकती कि वो मिलने नहीं जाए। ना कि ये बड़ी ही अनसिविल चीज़ होगी, बल्कि ये बहुत ही इस तरह की चीज़ हो जाएगी जिस तरह खुला डिफाइंस हो रहा हो। वो जाना पड़ता है
किसी भी सभ्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री का न्योता तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अंदर की भावनाएं क्या है वो बाद में पता चलेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी दो काम एक साथ करते हैं। एक तो किसी चीज़ में ये इम्प्रेशन डालना ज़रूरी हो जाता है, सब कुछ ठीक है, ये लोग तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, साथ में उनको हमेशा के लिए डिस्क्रेडिट कर देना। इसी तरह से सैफ अली खां भी जब वहाँ जाते हैं तो एक तो बड़ी विकेटली चालाकी से डिस्क्रेडिट हो जाते हैं और साथ ही ये इम्प्रेशन बनाने की कोशिश हो जाती है। वो तो कितना प्यार करते हैं हमको। अब इन दोनों की ये हिम्मत तो नहीं हो सकती कोई इस बात पे फिर से पलटें। तो ये बड़ा विकेट चालाकी का एक गेम है जो खेला गया। पर ट्रबल्स जो हमारे सरकार हैं, जो दरबार है मोदी जी का, वहाँ और भी है। एक और जो घटना बहुत उभरी वो थी कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो करीब हफ्ता भर, बल्कि उससे भी ज़्यादा 1-2 दिन वॉशिंगटन में जाकर बैठे रहे, कोशिश करते रहे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी आमंत्रण आ जाए, उसकी इनविटेशन आ जाए। वो नहीं आई, उन्होंने नहीं दी, वो खाली हाथ ही लौट आए। फिर एक और खबर जो कि बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली रही वो थी हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही परम मित्र गौतम अदानी साहब के बारे में, कि अमेरिका में सबको मालूम है ये उनके ऊपर मुकदमा चला, उन्हें सेंटेंस हो गई, सिविल मामले में भी और क्रिमिनल मामले में भी। क्रिमिनल मामला लोगों को ब्राइब देने के मामले में, और उनके लिए समन्स जारी हो गए। वो अगर वहाँ जाते तो गिरफ्तार हो जाते। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब के साथ भी यही हुआ। तो अदानी साहब जो उनके परम मित्र हैं, उनके ऊपर इस तरह का अटैक, और एक जगह से नहीं, दूसरा अदानी साहब की एक कंपनी थी अदानी विलमार, जो कि सिंगापुरियन कंपनी विलमार के साथ में उनकी बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो शेयर्स थे उनमें बदलाव किया गया परसेंटेजेस में, क्योंकि अदानी साहब अपनी कंपनियों के लिए अब लोन जुटाने में असमर्थ हो रहे हैं। उन्हें लोन नहीं मिल रहे कहीं से। अब तक तो पूरा गेम खेला जा रहा था कि लोन हिंदुस्तान से मिल जाते थे, अब वो नहीं हो रहा है। बाहर से लेने वाले लोन बिल्कुल बंद हो गए, सूख गए। जो इंडिया के लोन थे, इंडियन बैंक्स के, सरकारी बैंकों के, वो भी ड्राई हो गए। वो एक एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कहीं से लोन नहीं है, मार्केट में बदनामी है। और यही हालत हिंदुस्तान की, कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी भयंकर हो गई है, जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो तेजी से नीचे जा रहे हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स कंट्रोल में तो और भी खराब स्थिति हो रही है। एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई किरण रिजिजू वेंट टू दीज मॉस्क्स, एक निजामुद्दीन, दूसरी अजमेर शरीफ। एक बहुत ही बड़ी वजह उसकी क्या थी कि हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट में मोदी साहब की गवर्नमेंट की, खुद उनकी पर्सनली बहुत आलोचना हुई, कठोर आलोचना हुई, बहुत ही सीवियर क्रिटिसिज्म हुआ। उसका एक नमूना आपके लिए पेश है। I propose an urgent visit by the European Special Envoy for Religious Freedoms to India, and the way Indian government will treat this proposal will show whether the authorities there are, for the time being, only powerless in such cases, or whether they knowingly allow persecution of religious minorities by radical groups. And for political leaders to refrain from making inflammatory statements. They should impartially mediate tensions and reject any nationalistic rhetoric. Today, let us send a clear message. The EU holds a powerful tool in trade policy, and we demand the integration of human rights into our EU-India partnership. Indian officials often like to boast that the country is the world's largest democracy. Intolerance and violence against religious minority paint a different picture.
These attacks against Christians are not isolated incidents. They are organized, leaving behind destruction and shattered lives. The EU cannot close its eyes to these crimes. With this resolution from the European Parliament, we call on the most populous democracy in the right just to do what it is duty-bound to do in its constitution, to maintain religious freedom also for Christians in Manipur. Despite the gravity of the situation, authorities are not taking sufficient action and fostering peace dialogues, while the Manipur Tribal Forum's plea for protection of the Kuki tribe by the Indian Army has been rejected by the Supreme Court. तो ह्यूमन राइट्स के मामले में मोदी जी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में आ गए। यूरोपियन पार्लियामेंट ने किसी भी तरह का व्यापारिक या अलग तरह का संबंध चलाते रहने के प्रति चेतावनी दे दी है। इस सब का बड़ा खराब असर हो रहा है। इस सब का असर हमारी जो भारत हमारा इतना कहा जाता है कि हम तो विश्व गुरु बन रहे हैं, उसकी साख पे पड़ रहा है और उसका असर फिर बिजनेस पे पड़ता है, उसका असर हमारे लोन्स पे पड़ता है। एज इट इज आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट इज हेवीली अंडर डेट, उधार में डूबी हुई है। तो सारी चीज एक ऐसे बंद दरवाजे की तरफ खींच के ले जा रही है हमारे मुल्क को कि मोदी जी के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। एक ही उनका सहायक है, एक ही उनका मित्र है, वो है मीडिया, जो अभी भी मोदी जी का गुणगान करता रहता है, लोगों को धोखे में रखता रहता है। लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी आर ऑन वेरी ट्रिकी टाइम्स। मोदी जी's trouble are not only going to catch his neck, ultimately all of us will have to suffer for it. इसमें सबसे बड़ी जो चिंता की विषय है वो है यूरोपियन पार्लियामेंट में जो उनके साथ ट्रीटमेंट है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये रूखा व्यवहार दिखाया है। इट्स नॉट, कैन नॉट बी ओनली बिकॉज मोदी जी was trying to suss up to जो बाइडेन कि उसका बदला ले रहे हैं। नहीं, जो इंटरनेशनल कूटनीति होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें गहरी बातें होती हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो साख है, उनकी जो छवि है, वो उनके आगे आगे चल रही है, काली छाया की तरह। वो छाया उनके आगे चलती है, काली। इसका असर हमारे मुल्क पर अच्छा नहीं है। ये फोकस इस भयावह संकट की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए था। हमको सपने देखना बंद करना चाहिए, थोड़ा रियलिस्टिक हो जाना चाहिए। आज फोकस में इतना ही।